हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो हर कोई दिन किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित किया गया है। उसी अनुसार अगर आप देखेंगे तो मंगलवार का दिन जो है वह बजरंग बली के नाम पे प्रसिद्ध माना जाता है। मंगलवार के दिन जिन भी लोगों का जन्म होता है उन लोगों के ऊपर मंगल का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। मंगल ग्रह का अगर आप प्रभाव देखेंगे तो थोड़ा उग्र किस्म का, यानी उनमें अग्नि की मात्रा है, क्योंकि वो सूर्य पुत्र हैं तो सूर्य की अग्नि भी मंगल में पाई जाती है। इसी गर्मी के कारण, उस अग्नि के कारण ही इन लोगों के अंदर थोड़ी उग्रता या गुस्सा अधिक देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप देखेंगे तो चाहे मंगलवार के दिन आप पैदा हुए हैं, चाहे आपका मूलांक 9 है, 18 है, 27 है, आपका भाग्यांक, आपका मूलांक, आपका नामांक, या आप मंगलवार के दिन पैदा हुए हैं, साथ ही साथ आपकी मेष राशि है या फिर वृश्चिक राशि है। हालांकि मेष राशि जरूर अग्नि तत्व की राशि होती है, लेकिन वृश्चिक राशि जो है जल तत्व की राशि होती है। तो जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनमें भी अग्नि की मात्रा होती है, लेकिन क्योंकि ये जल तत्व की राशि है तो इनका क्रोध उतना अधिक नहीं होता है जितना मेष राशि के जातकों में पाया जाता है। तो मंगल को अगर आप देखेंगे तो वह शौर्य, साहस, निर्णायक, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो उसी अनुसार जिन लोगों का जन्म मंगलवार के दिन पैदा हुआ है, ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो खासकर ऐसे लोग सशक्त होते हैं, साहसी होते हैं, निर्णय लेने में बहुत अधिक आतुर होते हैं, इनको जल्दीबाजी जो है हमेशा लगी रहती है। इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो लीडरशिप का गुण पाया जाता है। हालांकि जो मंगलवार है, अगर आप नवग्रहों में देखेंगे तो मंगल ग्रह को सेनापति की संज्ञा दी गई है। तो पूरे ग्रहों में जिस प्रकार से सूर्य को राजा की संज्ञा और चंद्रमा को रानी की संज्ञा, तो मंगल को जो है सेनापति की संज्ञा प्रदान की गई है। यह सभी ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। तो उसी अनुसार अगर आप देखेंगे तो जिन भी जातकों के अंदर अगर मंगल से प्रभावित हैं, और जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं इनमें से किसी भी चीज़ का प्रभाव अगर आपके ऊपर हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो हैं उच्च किस्म के जो है नेतृत्व का गुण लेकर के उत्पन्न होते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई आ जाती है तो ऐसे लोग जल्दी भयभीत बिल्कुल नहीं होते हैं। जो भी लोग मंगल से प्रभावित हैं उनको देख करके तो ऐसा लगता है जैसे इनको कठिनाइयों से जूझने में बहुत अधिक मजा आता है, और साथ ही साथ ये किसी भी प्रॉब्लम का उत्साह से सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिन लोगों का जन्म मंगलवार के दिन हुआ है उनके ऊपर बजरंग बली अर्थात हनुमान की भी विशेष कृपा रहती है। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो मंगलवार को दूसरा दिन माना जाता है, लेकिन अगर आप हिंदू पंचांग के अनुसार देखेंगे तो मंगलवार को जो है तीसरा दिन माना जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार अगर आप मंगल को देखेंगे तो इस दिन को बहुत ही मंगलकारी, शुभ दिन और पवित्र दिन के रूप में भी मानते हैं। मंगल को 2 राशियां प्रदान की गई है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि के में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक आपको भेड़ दिखाई देती है और भेड़ का सर और सींग दिखाई देते हैं। तो अगर आप एक चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो मंगल को जो है पहला स्थान, 1 नंबर जो है वो मेष राशि को दिया गया है। तो अर्थात जो भी जातक पैदा इस दिन हुआ है और अगर आपका लगन भी मान लीजिए मेष ही है तो ऐसे लोगों का अगर आप शरीर कभी भी उनको टच करेंगे ना, तो चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, उनके शरीर में हमेशा जो है गर्मी हमेशा आपको दिखाई देगी। यानी आपके उनके शरीर को अगर आप टच करेंगे तो उनके शरीर में जो है हमेशा तपिश रहती है, गर्म रहता है, ठंडा उनका शरीर। जैसे कई लोगों को ठंड लगती है तो उनके हाथ पैर छुओ तो उनको आप ठंडक को जो महसूस करेंगे, लेकिन मेष लगन के जातकों का ये इस तरह का प्रभाव आपको नहीं दिखाई देगा। जब भी आप उनकी त्वचा को या शरीर को छूते हैं तो उसमें हमेशा वो गर्मी ही बनी रहती है। हालांकि अगर शास्त्रों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मंगलवार के जो देवता हैं वह कार्तिकेय जी माने जाते हैं, और कार्तिकेय जी वो शिव के पुत्र हैं, और कार्तिकेय को ही जो देखा जाए तो सेनापति की संज्ञा भी दी गई है। जिन लोगों का मंगल ठीक नहीं है, जिन लोगों के ऊपर बहुत अधिक हमेशा कर्जा बना रहता है, तो शास्त्र में कहा गया है कि आपको ऋण मुक्ति के लिए जो है मंगलवार के दिन हनुमान की पूजा अवश्य की जानी चाहिए। तो मंगल से संबंधित इतनी सारी जानकारी प्राप्त करके अभी आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं
मंगल से संबंधित बातें आपको बताने वाली हूँ। यानी जिन भी लोगों का जन्म मंगलवार के दिन हुआ है, ऐसे लोग किस प्रकार के होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, किस क्षेत्र में वो नौकरी करते हैं, वो किस प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं, उनका वैवाहिक जीवन क्या होता है, और साथ ही साथ जो लोग मंगलवार के दिन उत्पन्न हुए हैं, जिनका भाग्यांक, मूलांक या फिर नामांक या फिर डेट ऑफ बर्थ जो मैंने बताई है 9, 27 जो है 18, ये अगर डेट ऑफ बर्थ है तो यकीन मानिए आपके ऊपर मंगल का प्रभाव किसी न किसी रूप में पड़ ही रहा है। और कुछ इन लोगों के अंदर एक अलग प्रकार के जो हैं कुछ रहस्य होते हैं। वो रहस्य आखिर क्या होते हैं, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। जीवन में मंगल ही मंगल, अर्थात सभी ग्रहों में मंगल अर्थात इनको सेनापति की संज्ञा दी गई है, जिसे ज्योतिष में जोश, उत्साह, क्रोध, भूमि, रक्त इसका मुख्य कारक माना जाता है। मंगलवार के दिन जो भी लोग पैदा होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें आपको अवश्य दिखाई देंगी। जोश होगा, उत्साह होगा, क्रोध भी इन लोगों के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। हालांकि मंगल का रंग लाल होता है, इसीलिए आपके शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है उसका कारक भी मंगल ही बताया जाता है। तो जिन लोगों का मंगल ठीक नहीं होता है उन लोगों का जो है खून से संबंधित उन लोगों को हमेशा परेशानी बनी रहती है। कैंसर तक की लाइलाज बीमारी भी इन लोगों को हो सकती है। अगर मंगल ठीक नहीं है तो आपके साथ भाई जो हैं, भाई भाइयों के संबंध आपस के बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। मंगल अगर कहीं आपका नीच होकर के बैठ गया है तो इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में आपने अपने भाई को किसी न किसी रूप से प्रताड़ित अवश्य किया है। तो इसीलिए इस जन्म में मंगल नीच होकर के बैठेगा। और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। तो जब भी कर्क राशि में मंगल आता है तो ऐसे लोगों की जो चेस्ट होती है उनको चेस्ट से संबंधित, छाती से संबंधित, लंग से संबंधित हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहती है। यह बहुत वीक होती है और ऐसे लोगों को जो है इस तरह की बीमारी होती है कि उसका सबसे पहला जो प्रभाव होता है आपकी चेस्ट के ऊपर ही पड़ता है। हालांकि देखा जाए मंगल का आपके व्यवहार के ऊपर भी बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि मंगलवार के दिन पैदा होने के कारण या जो राशियां मैंने बताई हैं उनके अनुसार अगर आप देखेंगे तो मंगल का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक देखने को मिलेगा। जिन लोगों का जन्म मंगलवार के दिन हुआ है ऐसे लोग स्वभाव से अगर आप देखेंगे तो गुस्सैल किस्म के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये निडर और बहादुर भी होते हैं। कितनी भी खराब परिस्थितियां इनकी ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए, ये कभी भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। ये लोग कोई भी या किसी भी प्रकार की अगर आप देखेंगे तो गलत बातों को बिल्कुल भी स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। स्वभाव से थोड़े गुस्सेल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग छोटी छोटी बातों पर इनको गुस्सा भी अधिक आ जाता है। गुस्सैल स्वभाव होने के कारण अगर आप देखेंगे तो इन लोगों की जो है बहुत जल्दी जो है किसी के साथ बन नहीं पाती है। तो इसी कारण जो है ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत कम बनते हैं। लेकिन एक बात पक्की होती है कि अगर ऐसे लोगों के साथ किसी की दोस्ती हो जाए तो ये लोग आखिरी दम तक अपनी दोस्ती, अपने वचन का पालन करके ही मानते हैं। और जो दोस्ती है या फिर कोई रिश्ता है उसको वह दिल से निभाते हैं। इस दिन जन्मे हुए जितने भी लोग होते हैं उन लोगों की विशेषता यह है कि ये साहसी होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो मंगलवार के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो आप लोगों के अंदर अनुशासन बहुत अधिक होगा। आर्मी में जो भी लोग होते हैं अगर आपने देखा है तो ये लोग अनुशासन वाले होते हैं। सेना हो गई, पुलिस हो गया, खेल कूद में जितने भी लोग भाग लेते हैं या अन्य प्रकार के जो भी साहसिक कार्य होते हैं, जैसे जो लोग क्लाइंबिंग इत्यादि करते हैं, मैकेनिक का काम, इंजीनियरिंग का काम, मार्केटिंग का काम, मशीनरी किसी भी प्रकार की मशीनरी का जो भी काम होता है, इस प्रकार के कार्यों में यह लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इस दिन जिन भी लोगों का जन्म है तो ऐसे लोग विशेष रूप में राजनीति में और प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं और उनकी रुचि भी उसी तरफ देखी गई है और इस क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं। कठिन और विपरीत परिस्थितियों में कभी भी ये अपना धैर्य खोते नहीं हैं, बल्कि हिम्मत से काम करना
और अधिक मजबूती से काम करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के अंदर संगठन की जो भावना होती है वो अद्भुत क्षमता देखी जाती है। यह लोगों को अपने साथ जोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो कोशिश ये ऐसे करते हैं कि इस प्रकार से लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि तो अगर इन लोगों की दोस्ती अगर आपके साथ एक बार हो जाए तो ये दोस्ती की अंतिम सांस तक जो है आप कह सकते हैं अपना वचन निभाने वालों में से होते हैं। इसीलिए इन लोगों का जो है एक दूसरे के साथ जुड़ना या उनको अपने संगठन के साथ जोड़ना, ऐसे लोगों में ये काबिलियत पाई जाती है। जो भी लोग मंगलवार के दिन पैदा हुए हैं, इन लोगों में एक विशेषता यह होती है कि वह स्वयं के अतिरिक्त किसी और पर बहुत अधिक भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जो भी अगर आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, किसी प्रकार का कोई काम देंगे, तो ये उस काम को अपने हाथों में अगर लेते हैं तो जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक वह हिम्मत नहीं हारते हैं और कार्य को पूर्ण करके ही वह दम लेते हैं। अगर इनकी वाणी को अगर आप देखेंगे तो वाणी में एक प्रकार का जोश होता है, दृढ़ता होती है और अनायास ही इनकी ओर जो है इस प्रकार के कारण लोग आकर्षित भी हो जाते हैं। इस दिन जन्मे जितने भी जातक होते हैं कहीं ना कहीं ये प्रगतिशील होते हैं। इनके विचारों में जो है हमेशा नए नए प्रकार के जो है प्रगति करने के जो ख्याल होता है, जो मोटिवेशन होती है, ये हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। ये पुरानी परंपराओं के में बंधने वालों में से नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे कि अगर इनके ऊपर ज़्यादा पुरानी परंपराएं बांधी जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये उन परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जोश और ऊर्जा इतनी अधिक होती है, इससे ये भरपूर होती हैं। इसी कारण ये जब भी कभी इनके ऊपर कोई समस्या अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उसको आवेश में आकर के भी उस समस्या को जो है समाप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर ये लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गुस्से में या जोश में अगर आप कुछ कार्य करने जाएंगे तो वो कार्य में सफलता कम, विफलता अधिक प्राप्त होती है। गुस्सा होने के कारण परिस्थितियों को कई बार ये बहुत अधिक बिगाड़ भी देते हैं। तो अनायास आवेश के कारण ये समस्याओं को आ बैल मुझे मार वाली जो है पद्धति को अपनाने लगते हैं, जैसे समस्याओं को अपने आप ही न्योता देते हैं। मंगलवार के दिन जन्मे जितने भी जातक होते हैं, ऐसे लोगों के सामने आप उनकी आलोचना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वह सही हो चाहे वह गलत हो। लेकिन अगर आपने उनकी आलोचना की तो उनके तेवर जो है आग बबूला हो जाते हैं। साथ ही साथ इन लोगों के अंदर अगर आप देखेंगे तो सहने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, आक्रोशित जल्दी हो जाते हैं। इसके कारण ये अपने जीवन में कई बार स्वयं ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा मोल लेने लग पड़ते हैं और इसी कारण इन लोगों का जो है दुश्मनी बहुत अधिक हो जाती है। हालांकि ये साहसी भी होते हैं, मरने मारने से भी नहीं डरते हैं, लेकिन यही साहस जो है जब दुस्साहस में बदल जाता है तब ये मुसीबतों में फंस जाते हैं। अगर किसी के पास अपनी कुंडली है या कुंडली नहीं भी है तो जो जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये लक्षण अगर आप में दिखाई देते हैं तो अगर शुभ मंगल होगा तो आपको क्या लक्षण मिलेंगे, अशुभ मंगल होगा तो क्या लक्षण मिलेंगे, उनके उपाय क्या करने हैं, तो वो जो अब मैं आगे बताने वाली हूँ। अगर कुंडली नहीं भी है आपके पास तो आप मान लीजिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल अगर किसी रूप से बलवान होता है, मजबूत होता है, तो ऐसा जातक एक तो निडर होता है और अपनी मेहनत से वो कहीं ना कहीं ऊंचे या बड़े पद पर पहुंच जाता है। उसकी ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो संघर्ष और जो परीक्षाओं का जो दौर है वो इतना अधिक होता है, फिर भी वह उनको संघर्ष से लड़ता है और कहीं ना कहीं उनकी जो असीमित ऊर्जा उनके अंदर होती है, जो साहस होता है कठिन परिस्थितियों को पार करने का, वह इन सबको पार करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर ही लेता है। शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि मंगलवार के दिन अगर किसी भी जातक का जन्म रात्रि के समय होता है तो सामान्यतः इस प्रकार के जो जातक होते हैं वह स्वार्थी किस्म के बताए जाते हैं, क्योंकि ये स्वार्थवश किसी को कितनी भी प्रकार का धोखा अवश्य दे सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग तामसिक भोजन करने वाले होते हैं। इन्हें तमस वाला जैसे तला पकवान खाना, लहसुन प्याज इत्यादि या नॉनवेज इत्यादि खाना, इस प्रकार के ये खाना इनको बहुत पसंद होता है। और साथ ही साथ इस प्रकार के लोग जो हैं पापाचार में अवश्य लिप्त रहते हैं, इसके अंदर संलग्न रहते हैं। अगर इनकी कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं अगर और अधिक खराब स्थिति में होता है तो ऐसे लोग जो है मोस्टली जो है
चोर तक बन जाते हैं, दुराचारी होते हैं, गलत काम करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। इवन यह इतने बड़े से बड़ा भी कुकृत्य कर सकते हैं कि जिसके बारे में इनको बाद में पश्चाताप भी नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कठोर किस्म के व्यक्ति बन जाते हैं। अगर वहीं पर कुंडली में देखा जाए तो जिन भी लोगों का मंगल अगर उच्च का होता है, अच्छे भाव में बैठा हुआ होता है, अच्छे राशियों के साथ बैठा होता है, तो इस प्रकार का मंगल जो है कम से कम बुरा प्रभाव जो है नहीं देता है। और ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो उत्तरार्ध के बाद, यानी कम से कम आप कह सकते हैं 30 साल की उम्र के बाद जो है धीरे धीरे ऐसे लोगों को जो है इनके व्यवहार में कहीं ना कहीं फिर सुधार देखने को अवश्य मिलता है। और कभी कभी तो यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर ये लोग जिनका मंगल ठीक नहीं होता है, अगर इन लोगों का व्यवहार इसी प्रकार से रहा तो इसका जो बुरा सा बुरा और घातक से घातक फल जो अगर आप देखेंगे तब भी 30-35 उम्र होने के पश्चात जो है इनको इन सभी पापों का फल जो है भुगतान करना ही पड़ता है। मंगलवार के दिन जो भी जातक उत्पन्न हुए हैं, अगर ये लोग तामसिक भोजन बहुत अधिक करते हैं और दुराचार में लिप्त हैं, तो इन लोगों के अंदर जो है तमस की भावना बहुत अधिक बढ़ती जाती है और यह उग्र किस्म के इंसान बनते जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं, एक तो चोरी करना, दूसरों से बातों को छुपाने का जो भाव है ऐसे लोगों में आपको अक्सर दिखाई देता है। इसी कारण ये लोग जो है समाज में धीरे धीरे जो है लोगों से जो है अलग होना शुरू कर देते हैं। और ऐसे लोग जो है जब कुछ गलत होने वाला होता है और पता है कि इन्होंने ये चीज़ गलत की है, तो वहाँ पर ये कम बोलना शुरू करते हैं। इसी नेचर के कारण ऐसे लोग समाज में जो है कम बोलने वाले होते हैं और साथ ही साथ ऐसे जो हैं ये इतने ज़्यादा प्रचलित नहीं होते हैं। और इस प्रकार के जो जातक अक्सर देखा गया है तो लोगों का ध्यान भटकाने में ये नंबर 1 होते हैं। और कैसे किसको, खासकर अगर आप किसी चोर को देखेंगे तो वो कब चोरी कर लेगा, आपका ध्यान भटक भी नहीं पाएगा और आपका सामान गायब हो जाएगा। तो जिन लोगों का मंगल ठीक नहीं होता है ना, वो लोग चोर और चालाक बहुत अधिक होते हैं। मंगलवार के दिन जिन भी लोगों का जन्म हुआ है या जिनकी भी मेष राशि है या फिर जिन भी लोगों का जो है 9 नंबर आता है, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है एक तो भगवान का कहीं ना कहीं जो है आशीर्वाद उनको प्राप्त होता ही होता है। जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर बनी हुई होती है, बशर्ते मंगल उनका ठीक होना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन पैदा नहीं भी हुए हैं, लेकिन अगर आपका अंक 9 से जुड़ा हुआ है, आपका नाम अंक, भाग्यांक ये भी अगर 9 से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर आपकी जो है मेष राशि भी अगर है, तब भी मंगल से प्रभावित जातक आप तो हैं ही हैं। तो ऐसे जातकों के अंदर जो है बहुत अधिक ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। तो इनका जो उन्माद होता है, इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि गलत चीज़ों में अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं उग्र स्वभाव के हो जाते हैं, तो लड़ाई झगड़े करना, फालतू में लोगों से पंगे ले लेना और अपनी जो उनकी बोली ऐसी हो जाती है कि इस बोली के कारण जो है ये लोगों को अनायास ही अपना दुश्मन तक भी बना देते हैं। तो कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए कि फालतू कामों में, फालतू बातों में ध्यान ना दे करके अगर आप मांगलिक कार्यों की तरफ जो है ध्यान देते हैं, लोगों के लिए अच्छाई करने का कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ रहता है। अगर किसी स्त्री का जन्म, किसी लड़की या कन्या का जन्म भी अगर मंगलवार के दिन हुआ है या आपका 9, 18, 27 के दिन जन्म हुआ है, आपकी जो राशियां मैंने अभी बताई हैं ये सब अगर आपको पड़ती हैं, तो मंगलवार के दिन उत्पन्न हुई कन्याएं भी बहुत अधिक भाग्यशाली होती हैं। इस दिन जन्म लेने वाली जितनी भी लड़कियां होती हैं उनके अंदर भी उसी प्रकार से गुण पाए जाते हैं जिस प्रकार से लड़कों में साहस वाले गुण होते हैं। जितनी भी आपने वॉरियर जो भी कन्याएं देखी हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर अन्य जितनी भी महिलाएं हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में काम कर रही हों, तो ऐसे लोगों के अंदर जो है इस प्रकार का स्वभाव खासकर महिलाओं में देखने को मिलता ही है। तो पुरुष के समान ये एकदम उसी उग्र स्वभाव के कारण वैसी ही बन जाती हैं। ये पुरुषों के समान ही साहसी होती हैं, उसी के समान ही हर प्रकार के क्षेत्रों में ये कार्य करने वाली होती हैं। इवन पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन साथ ही साथ यह स्वतंत्र प्रवृत्ति की भी होती हैं। तो ऐसी महिलाएं खासकर समाज में एक नया मुकाम तक भी हासिल करती हैं। रही घर परिवार की बात, तो वहाँ पर भी ये अगर समझदारी से काम करें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, तो घर परिवार हो या समाज हो, उसको एक नई ऊंचाई तक ऐसी महिलाएं लेके जाने में भी कहीं ना कहीं सफल होती हैं।
लेकिन बंधन में फंसना इन लोगों को जो है खासकर उतना अधिक पसंद नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा रोक टोक करना, ज़्यादा टोका टाकी करना भी इन लोगों को उतना पसंद नहीं होता है। और ख़ासकर ये जो मंगल से प्रभावित जातक होते हैं, ये लोग जो हैं आडंबरों से दूर रहना चाहते हैं। इनके मन में कोई ना कोई नया काम करने की, कुछ नया करने की जिज्ञासा इनके मन में हमेशा उत्पन्न रहती है। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो इन महिलाओं के जो भी हस्बैंड होते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है मंगल का अगर प्रभाव मिल जाता है दोनों के अंदर ही, तो आप कह सकते हैं कि दोनों में ही उग्रता रहेगी, दोनों का स्वभाव एक जैसा ही होगा। परंतु अगर महिला और पुरुष दोनों में से देखा जाए और दोनों ही मंगल से प्रभावित हो, तो कहीं ना कहीं जो महिला है वो जल्दी शांत भी हो जाएगी। और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो हैं रूढ़िवादी आडंबर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती हैं, उनको स्वतंत्र होकर के काम करना बहुत पसंद आता है और यह कंधे से कंधा मिला करके काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं। ऐसी महिलाएं खासकर जो है अगर उनके सामने उनका कोई दुश्मन आ जाए, कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करे, तो ये बहुत करारा जवाब देना भी आसानी से जानती है। कई बार तो यहाँ तक भी देखा गया है कि अगर ऐसी महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हों या गैर सरकारी नौकरी तक कर रही हों, तो अगर इनका बॉस भी अगर इनके साथ उलझ जाता है तो उनके बॉस को भी मुँह की ही खानी पड़ती है। जिन भी लोगों का जन्म मंगलवार को होता है, खासकर उन लड़कियों में जो है एक इस प्रकार की ऊर्जा देखी जाती है कि वह शक्तिशाली होती हैं, स्वभाव से भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। और ऐसी महिलाएं अगर कुछ करने पे आ जाती हैं तो धन वैभव तो क्या ख्याति तक भी ऊंचाइयों तक प्राप्त कर सकती हैं। इन लोगों के अगर दोस्तों की बात की जाए तो दोस्तों में इन लोगों की एक अच्छी साख होती है, एक अच्छी पैठ होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये लोग जो है दोस्ती को बहुत अच्छी तरह से निभाना जानते हैं। ऐसी महिलाएं ऊर्जाशील होती हैं, साहसी होती हैं और ऐसे इनके जो दोस्त होते हैं इनके इस प्रकार के नेचर के कारण इनके कायल तक भी हो जाते हैं। और इन लोगों को भी देखा जाए तो प्राकृतिक के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा इनका मेल जोल होता है। क्यों? क्योंकि मंगल देखा जाए तो धरती के पुत्र भी हैं, तो धरती के पुत्र के कारण इनके अंदर वो वाले गुण भी नेचर में पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रकृति को अच्छा जो है देख रेख करना और धरती से ज़मीन से जुड़े हुए जो कार्य करना, और ख़ासकर अगर ऐसे लोग जो हैं अग्नि से संबंधित अगर कार्य करते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा करना, पेड़ पौधे लगाना एवं किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं को नुकसान ना पहुंचाना, ये इनकी आदत होती है। अब आ जाता है कि अगर मंगलवार के दिन जिनका भी जन्म हुआ है और जो भी लोग मंगल से प्रभावित है, इन लोगों का अगर वैवाहिक जीवन अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों की वैवाहिक जीवन जो है देखा जाए बहुत अच्छी भी होती है और बहुत अच्छी नहीं भी होती है। डिपेंड करता है इनके ग्रहों की सिचुएशन क्या है। हालांकि ये ज़रूर देखा गया है कि जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है ऐसे लोगों को बहुत ही खूबसूरत पार्टनर मिलते हैं। साथ ही साथ ये अपने परिवार की तरफ भी बहुत अधिक समर्पित भाव में रहते हैं। इस दिन जो भी लोग जन्म लेते हैं ऐसे लोग साहसी, स्वावलंबी होते हैं और अपने फैसले खुद लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। इन लोगों को गुस्सा भी बहुत अधिक आता है और इनका गुस्सा शांत भी जल्दी हो जाता है। इसीलिए जिन भी लोगों का मंगल अगर खराब है तो ऐसे लोगों का अगर वैवाहिक जीवन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इश्यूज़ होते ही रहते हैं, क्योंकि गुस्से के कारण ये अपने परिवार को ख़राब भी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं पर मेष राशि में आकर के बैठा है तो, और मेष राशि जो होती है वो अग्नि तत्व की राशि होती है, उग्र स्वभाव वाली राशि होती है। तो इस राशि में बैठ करके कहीं ना कहीं जातकों के अंदर उग्रता की भावना बहुत अधिक आ जाती है। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये चीज़ों में ये आपको प्राप्त तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है उग्रता की भावना, जोश की भावना, गुस्से की भावना बहुत अधिक रहने वाली है। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में अगर मंगल बैठा हुआ है और आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपके अंदर वो चीज़ें जो मैंने उग्रता वाली जो मेष राशि में प्राप्त होती हैं वृश्चिक राशि में आपको ये प्राप्त नहीं होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये उदार किस्म के स्वभाव इनका हो जाता है। और कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठ कर एक मंगल जो है, मंगल देव एक जल तत्व की राशि होने के कारण इनके मन को शांत और शीतल भी रखता है, परंतु कहीं ना कहीं मंगल का मिश्रित स्वभाव भी इनको प्राप्त होता है। तो इनका नेचर जो है दोनों तरफ का होता है, यानी जल्दी गुस्सा भी हो जाएंगे तो उतनी जल्दी जैसे पानी शांत होता है उतनी जल्दी ये लोग शांत भी हो जाते हैं। मंगल देव के
कारण जो है, एक चीज़ मैं ज़रूर कहने वाली हूँ कि अगर आपकी राशि चाहे वृश्चिक हो या फिर आपकी मेष राशि हो, अगर इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जो बुरे और कठोर प्रभाव आपके ऊपर जो होने वाले होते हैं, ये नेचर में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी है कि जिन भी लोगों का लगन जो है मेष राशि में ही लगन अगर मंगल बैठा हुआ होता है, तो बेशक ऐसे लोगों को जो है गुस्सा जितना जल्दी आता है, एक तो पहले ये लोग उतना जल्दी गुस्सा करते नहीं हैं, लेकिन अगर उनका गुस्सा आता है तो ऐसा गुस्सा होता है जैसे अचानक ज्वालामुखी फट जाता है। और जिस तरह से ज्वालामुखी फटता है और उस समय बाद में इनके आगे कोई भी बात नहीं कर सकता है, लेकिन ज्वालामुखी फटने के साथ साथ जैसे शांत होता है उसके बाद ये लोग वैसे शांत भी हो जाते हैं। तो इन लोगों को खासकर मैं यही कहूँगी, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके इन मंगल के ऊपर पड़ रही है, जहाँ पे मंगल बैठा है, तो आपका जो उग्रता होती है थोड़ी आपको कम करनी चाहिए। अन्य राशियों में अगर मैं बोलूं कि मंगलवार को आप पैदा हुए हैं, लेकिन राशियां अगर आपकी कोई और होती हैं, तब ऐसे लोगों का जो है मंगल का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन उतनी उग्रता, उतना क्रोध, उतना जोश आपके अंदर जो है नहीं मिलेगा। और जो चीज़ें मैंने, जो बुरा प्रभाव आपको मैंने बताया है, वो सब बुरा प्रभाव भी आपके ऊपर उतना अधिक नहीं रहने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, चंद्रमा के कारण ही व्यक्ति का मन होता है, उसी का मन चंचल भी होता है, चंद्रमा के कारण मानसिक स्थितियां भी डिसाइड होती हैं। तो अगर किसी अन्य राशि में बैठने के बावजूद आपका जो भाग्यांक, लकी नंबर जो भी है 27 बैठ रहा है, मंगलवार को अगर आप पैदा हुए हैं, तब भी अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के अंदर, अगर आपकी मेष और वृश्चिक राशि होने पे जो चीज़ें दिखाई देंगी, वो अन्य राशियाँ होने पर आपके अंदर उतने ज़्यादा प्रभाव नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ आपकी कुंडलियों के ग्रह भी मैटर करते हैं कि वहाँ पर कौन से शुभ ग्रह बैठे हैं, कहाँ पे बुरे ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अब आ जाता है मंगल ग्रह से संबंधित जातकों को आखिर बीमारियाँ किस प्रकार की होती हैं। तो जितने भी जातकों का अगर मंगलवार के दिन जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हमेशा बना रहता है, क्योंकि गुस्सा बहुत अधिक करते हैं। इनको जो है मधुमेह की बीमारी हो सकती है, सर में दर्द होना, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम, मांसपेशियों से संबंधित प्रॉब्लम, और ख़ासकर देखा जाए तो खून से संबंधित प्रॉब्लम, कैंसर तक हो जाना, ये सब चीज़ें इन लोगों में अधिक पाई जाती है। और जिनका मंगल बहुत ही अधिक खराब होता है, उन लोगों को बोन मैरो तक का भी कैंसर हो जाता है। बोन मैरो आपकी हड्डियों के अंदर में एक प्रकार का तत्व होता है, जिसके कारण आपकी हड्डियाँ मजबूत और शक्तिशाली होती हैं। तो जिनका मंगल, मैंने काफ़ी लोगों का देखा है कि मंगल अगर ठीक नहीं है तो उनको बोन मैरो से संबंधित इशू होंगे, और साथ ही साथ कैंसर भी होते हैं। मंगलवार के दिन कुछ चीज़ों के बारे में निषेध बताया गया है कि आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्र में कहा गया है मंगलवार के दिन ना तो पुरुषों को दाढ़ी बनानी चाहिए, औरतों को बाल नहीं काट चाहिए, अपना नाखून वगैरह ये सब चीज़ें मंगलवार को नहीं काटनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अपवित्र कार्य जो है वो त्याज्य माने गए हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई पवित्र कार्य करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन वो भी आपको सब चीज़ें, नक्षत्र वगैरह ये सब देखने होंगे, तो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और ख़ास करके कोई क्रूर कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप करिए, आपको फ़ायदा होगा। इवन जो लोग कर्जों में फंस जाते हैं, अगर वो लोग कर्जा लौटाना चाहते हैं, तो मंगलवार के दिन अगर आप कर्जे को लौटाना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर मंगलवार के दिन अगर आपने कर्जा ले लिया तो वो कर्जे आगे बढ़ते ही चले जाते हैं, तो कर्जा लौटाने की जगह आपको और कर्जे लेने पड़ते हैं। मंगलवार के दिन अगर देखा जाए तो उत्तर दिशा में जाना शूल माना जाता है, वह शुभ नहीं है। अगर किसी कारण आपको उत्तर दिशा में जाना बहुत अधिक जरूरी होता है, तो उस दिन अगर आप जो है थोड़ा सा गुड़ खा करके चलते हैं, तब आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो जिस कार्य के लिए आप उस दिशा में जा रहे हैं, उस कार्य का वो पूर्ण होने में ज़रूर संदेह बनता ही बनता है, और रास्ते में आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। अगर जिन भी लोगों का मंगलवार ठीक नहीं है, आप मंगलवार के दिन पैदा नहीं भी हुए हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई ऐसे लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। अगर आप सर्व सुख चाहते हैं,
रक्त से जुड़े हुए विकारों को ठीक करना चाहते हैं, राज्य में अपनी कोई साख बनाना चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, इवन पुत्र प्राप्ति भी अगर आपके मन में है, ये लालसा है कि आपके यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हो, तो आप लोगों को मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों का मंगल ठीक नहीं है, खराब स्थिति में है, उनको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। इस दिन जब भी आप भोजन करेंगे तो भोजन के दिन आप जो है व्रत के दिन भोजन अगर आप करते हैं तो गुड़ आपको हमेशा खाना चाहिए। गेहूं से बने हुआ कोई भी अनाज जो है आप खा सकते हैं। दिन या रात में से एक समय ही आपको भोजन करना चाहिए और कम से कम अगर आप ये व्रत करना चाहते हैं तो 21 दिनों तक अगर आप इस व्रत को करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी मंगल से प्रभावित चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिल रही थी तो मंगल का शुभ प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। और ख़ास कर एक चीज़ अवश्य कहना चाहूँगी, जो लोगों का मंगल ठीक नहीं है ऐसे लोगों को रेड कलर के कपड़े, ऑरेंज कलर के कपड़े अवश्य पहनने चाहिए और कुमकुम रेड कलर का तिलक लगाना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में कुमकुम का इस्तेमाल, लाल फूलों का इस्तेमाल, इवन बजरंग बली की भी अगर आप व्रत पूजा करते हैं तो वहाँ पर जो है वो ऑरेंज कलर का जो सिंदूर मिलता है वो दान देना और भगवान को पीले रंग के फूल लाल रंग के फूल अर्पित करना। और बजरंग बली के लिए यहाँ तक भी कहा गया है अगर मंगल आपका ठीक नहीं है, मंगल से आप परेशान हैं, तो आप जो है पीपल के पत्ते लेकर के ये उसमें जो है राम राम भी लिख करके अगर 7 पत्ते लेने हैं और राम राम लिख करके उसकी अगर माला भी बना करके आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं तब भी कहीं ना कहीं मंगल का जो बुरा प्रभाव है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है। मंगल के मंत्रों का आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मंगलवार का व्रत इत्यादि अगर आप कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान से इस व्रत को करिए। और व्रत के दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो तो आप नहीं खाएंगे। और हमेशा जब भी आप व्रत का पारण करते हैं तो कुछ ना कुछ मिष्ठान खा के ही व्रत का पारण करना चाहिए और कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, तभी वह व्रत पूर्ण रूप से सफल माना जाता है। और व्रत का अर्थ यह नहीं है कि दिन में आप 10 बार अटरम चटरम खाते रहें, तो जो भी आप खाएंगे कम से कम खाना है और आपको जो है व्रत का पूर्ण नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आपका मंगल ठीक नहीं है तो मंगलवार के मंत्रों का आप जाप इत्यादि कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया है जिन लोगों का मंगल नीच का होता है, यानी नीच में मंगल होता है, मंगल खराब स्थिति में है, उन लोगों को क्या क्या काम करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, उसका से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए, तो आप उस हिसाब से आप उपाय करिए। और एक चीज़ मैं अवश्य बोलूँगी कि पहले कोई भी कुंडली का उपाय अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली को अवश्य कंसल्ट कीजिए, फिर जाकर के आप इन उपायों को करिए, ताकि वो उपाय ऐसा ना हो आप जिस पर्पज़ से सोच रहे हो वो पर्पज़ तो पूरा हो ना, उल्टा नुकसानदायक हो जाए। तो ये चीज़ें किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप उपाय करते हैं तो आपको अच्छे से नॉलेज होनी ज़रूरी है कि एक उपाय जिस प्रकार से किसी दवाई को खा करके आप अपना इलाज करते हैं तो ठीक है, दवाई एक चीज़ को मारती है। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया है तो कैंसर को ठीक करने के लिए आपको कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। ये सही बात है कि कीमोथेरेपी करने पे कैंसर तो ठीक हो जाएगा लेकिन आपके सर के बाल उड़ जाएंगे, आपको दूसरे साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो वही चीज़ कोई भी ग्रह का अगर आप उपाय करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आप उपाय कर रहे हैं वो एग्जैक्ट मंगल को ही प्रभावित करे, ना कि अन्य ग्रहों को। अगर आप नग भी पहनती हैं तब भी आपको सोचना पड़ेगा कि मंगल से संबंधित जो मैं नग पहनने जा रहा हूँ या जो उपाय करने जा रहा हूँ मेरे लिए कितना सटीक जो है फल प्रदान करने वाला है। तो ये थे मंगल से संबंधित आज महत्वपूर्ण जानकारी। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।